Hello, good morning students. Welcome to the maths class. Today we will discuss about chapter 14 factorization. Okay, today we will discuss about introduction of this topic, in which first topic is the factor of natural numbers. You know very well natural number which is start from 1 up to infinite. Okay, we have studied about type of numbers. Okay, now first topic is the factor of the natural numbers. Okay, we shall discuss about 20. ओके 20 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब फैक्टर फाइंड करने का क्या प्रोसेस है कि भाई कोई भी नंबर है जैसे 20 है, उसका हमें दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम कैसे डिफरेंट टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। 20 है, इसको हम 2 × 10 राइट डाउन कर सकते हैं, और 4 × 5 भी 20 होता है। ओके, एंड 1 × 20 भी 20 होता है। तो अब देखो फैक्टर्स क्या क्या आ गए, ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी 20 को दो नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में केवल 3 टाइप से हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या क्या है फैक्टर्स, देखो 1 आया, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। ओके, और हर एक नंबर है उसका 1 फैक्टर होगा और नंबर खुद हमेशा फैक्टर होगा। कोई भी नंबर हो, चाहे 1 और नंबर सेल्फ है वो खुद का फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा। अब इन नंबर्स में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन अगर पूछे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन से, देखो प्राइम नंबर 2 है, सबसे स्मॉलेस्ट 2, फिर 5। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 विल बी 2 and 5। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक सेकंड, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यू नो वेरी वेल, वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 9। ओके, तो अब इनका फैक्टर भी फाइंड करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा, यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो 3 है, प्राइम नंबर है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि जो भी आपको टर्म गिवन है 3 मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे, 3 × x × y। तो हम बोलेंगे फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स एक तो 3 व x है एंड y है, ये सिंपल से फैक्टर होंगे। अब ये तो केवल मोनोमियल टर्म थी, उस कंडीशन में हमने फाइंड आउट किए। अब बाइनोमियल और प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसका मीनिंग क्या है कि 5 × x × x + y। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हुए आप इन टर्म्स को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब फैक्टर्स क्या क्या आए यहाँ से, फैक्टर्स आर 5x एंड x + y। ये पूरा कंप्लीटली ये फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, आप x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग फैक्टर और फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन कौन कौन से मेथड अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फर्स्ट मेथड विल बी बाय कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। हम कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करते हुए भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अब 3x को हम लिख देंगे 3 × x एंड 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में पुट करेंगे हम। देन प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 × 3। ओके, व्हाट इज द कॉमन हियर इन द बोथ टर्म? ठीक है, लेफ्ट टू द प्लस एंड राइट टू द प्लस साइन, व्हाट इज द कॉमन? कॉमन इज द 3, so we take common 3
अब 3 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, x प्लस यहाँ से भी 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस मेथड को हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। ये फैक्टराइजेशन करने का फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड इज द बाई रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन का सेकंड मेथड है आप जो भी टर्म गिवन है उनको रीग्रुपिंग करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट टर्म इज द 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ये आपको गिवन है। अब पहले 2 टर्म में आप देखेंगे कॉमन, ठीक है, बाकी वाली 2 टर्म में कॉमन देखेंगे। अब रीग्रुपिंग करने का अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टाइप भी हो सकती है। फर्स्ट टाइप में मुझे यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, x कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे पहली 2 टर्म को एक साथ में पेयर की फॉर्म में लेंगे, इनको एक साथ में लेंगे। क्लियर, तो यहाँ से बेटा x कॉमन आ जाएगा, बाकी 2 अलग है या 3 है ये कॉमन है नहीं, y है यहाँ पे, यहाँ y है नहीं, तो केवल x कॉमन आया। इट मीन्स x कॉमन, यहाँ से x को रिमूव कर दीजिए तो 2y बच जाएगा। तो 2y फर्स्ट टर्म में से आ गया, यहाँ से x आ गया बाहर तो बच गया +3, प्लस साइन एज इट इज़। अब इसमें 2 है यहाँ 3 है, ओके, दोनों में कॉमन नहीं, यहाँ y है यहाँ कुछ नहीं है। जब भी दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम बाहर कॉमन क्या लेंगे, तो 1 विल बी ऑलवेज कॉमन फॉर एवरी टर्म। ओके, तो अब ऐसी कंडीशन में हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो अब 1 कॉमन लिया तो 2y एज इट इज़ बच जाएगा, प्लस साइन एज इट इज़, एंड 3 का भी 1 बार कॉमन आ गया। ये 1 कैसा आया, देखो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो इसका भी कॉमन जो फैक्टर होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा, तो 1 को हमने बार कॉमन ले लिया है। क्लियर, अब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों टर्म में देखो ब्रैकेट के अंदर प्लस के लेफ्ट में और राइट में कॉमन आ रहा है, 2y प्लस 3 यहाँ पे भी है, 2y प्लस 3 यहाँ पे भी है। तो इसको एक बार और हम कॉमन ले लेंगे, तो 2y प्लस 3 कॉमन आया। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म प्लस के लेफ्ट में से ये कॉमन ले लिया तो क्या आ गया अपने पास में x, तो ब्रैकेट के अंदर x, और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, प्लस में 1 बच गया। तो ये प्रोसेस अपना है जो ग्रुपिंग करना, टर्म का रीग्रुपिंग करना प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो आई थिंक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप रीग्रुपिंग, इसका ये मेथड फर्स्ट है रीग्रुपिंग करने का, इनको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए भी रीग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे, एक तो प्रोसेस ये हुआ, ठीक है। सेकंड जो मेथड है, इसी एग्जांपल को मैं ले रहा हूँ, 2xy, देखो ये 2 और ये 2xy और यहाँ पे भी 2y है, तो इसमें 2 चीज़ें कॉमन नज़र आ रही है। ठीक है, तो मैं इस वाली टर्म को 2y के साथ में राइट डाउन करूँगा और 3x को 3 के साथ राइट डाउन करूँगा। ठीक है, तो दिस इज मेथड सेकंड। मेथड सेकंड में क्या कर रहे हैं, 2xy प्लस 2y, अब इसको इसके साथ में राइट डाउन कर दिया, इन दोनों को साथ में राइट डाउन करना है, तो 3x प्लस 3। अब देखो इनमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे भी तो 2 कॉमन हुआ, y यहाँ पे भी है तो y भी कॉमन। तो फर्स्ट जो टर्म है इसमें आ गया आपके पास में 2y कॉमन। क्लियर, तो अब यहाँ से 2 और y को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे x बचा, ब्रैकेट के अंदर x, और यहाँ से पूरा का पूरा 2y बाहर आ गया। मैंने क्या बोला था, 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं 2 को, तो 1 यहाँ पे पूरा बाहर आने पे 1 बच जाएगा, और साइन क्या प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों टर्म में लास्ट वाली 2 टर्म का एक साथ कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 कॉमन है, x यहाँ लेकिन यहाँ नहीं, तो x कॉमन नहीं रहेगा, 3 कॉमन लिया। देन अब 3 यहाँ से कॉमन आ गया तो ये 3 को हटा दीजिए, तो क्या बच गया, x, ब्रैकेट में x, और 3 पूरा बार कॉमन, मैंने क्या बोला, नंबर पूरा ही बार कॉमन आ जाए तो केवल अंदर 1 बच जाएगा। तो अब देखो, अब इन पूरी टर्म में प्लस के लेफ्ट में और राइट में x प्लस 1 यहाँ पे भी है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में x प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो x प्लस 1 अगेन हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ गया, इसको आप हाइड कर दीजिए, तो क्या बच गया यहाँ पे, इसको हाइड करने पर 2y बचा, ये ब्रैकेट में पुट करना है, और
टू एक्स प्लस 1 यहाँ से भी है, इसको आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 3 बच जाएगा। अब देखो दोनों को आप कंपेयर करो तो आप सेम आपको फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो x प्लस वाई है, ये रहा x प्लस वाई इंटू 2y+3 यहाँ पे है, बाद में ये लिखा हुआ है। तो आप भले इसको 2y+3 इंटू एक्स प्लस वाई राइट डाउन करो या x+1 इंटू 2y+3 करो, एक ही बात है। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस है, रीग्रुपिंग प्रोसेस कहलाएगा। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट and note it down in your fair notebook. Thank you so much.